गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने ये पूरा किया था कि अगर l बराबर 0 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, s। अगर l बराबर 1 है तो क्या बोलते हैं, p। l बराबर 2 है तो क्या बोलते हैं, d। l बराबर 3 है तो क्या बोलते हैं, f। लेकिन g ये वाला आपको एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया कि इन केस अगर आपको l बराबर 4 है तो इसको हम बोलते हैं g। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। आपको समझ में आता है? जेई में टेस्ट होगा। चलिए, जैसे मान लीजिए हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, अगर हमें n बराबर 1 दिया गया है, अगर हमें n बराबर 1 दिया गया है, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ l। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ l। तो जितना n होता है उतना ही l होता है, तो l का भी वैल्यू हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा 1। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि l का क्या क्या वैल्यू होगा। नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं क्या आपसे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l। अब l का वैल्यू क्या होता है, 0 to n-1, जहाँ छोटू n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड छोटू l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब n का वैल्यू 1 दिया है तो आप क्या लिख सकते हो, 0 to n 1 दिया है तो 1 - 1, यानी हमारा l का वैल्यू 0 है। 0 मीन्स एक नंबर है, इसीलिए हमारा टोटल वैल्यू ऑफ l भी 1 है। जब हमारा l बराबर 0 है तो हमने क्या बोला था, l बराबर 0 को हम s बोलते हैं, यानी जब l बराबर 0 हो गया तो इसको हम बोलते हैं s सब सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, s सब सेल। और s सब सेल है और हमारा n बराबर 1 है तो इसको हम लिखते हैं 1s। 1s क्यों लिखें, क्योंकि हमारा n बराबर 1 है तो इसको हम लिख देते हैं 1s। और आपको सिखाए थे कि s में केवल एक घर होता है, और ये भी सिखाए थे कि एक घर में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही होगा 1s में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं आपको बताने के लिए। जब मेरे पास n बराबर 2 है, हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ l। टोटल वैल्यू ऑफ l, जितना n होगा उतना ही l का वैल्यू होगा। मतलब n 2 है तो टोटल वैल्यू हमारा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा l का टोटल वैल्यू 2 हुआ तो वो क्या क्या वैल्यू है। अगला हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ l। तो l का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to n-1। यहाँ पर n हमारा 2 दिया गया है तो हो जाएगा 0 to 2-1, मतलब ये हो जाएगा 0 to 1, मतलब l का 2 वैल्यू हो जाएगा 0, 1। अब जब हमारा, आपको पता है कि जब हमारा l का वैल्यू 0 है तो इसको हम बोलते हैं s सब सेल, और जब हमारा l का वैल्यू 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं, p सब सेल। यानी ये 2 दिया गया है तो 2 के लिए मेरा एक हो जाएगा 2s और एक हो जाएगा 2p। आपको ये भी पता है कि s के लिए केवल एक घर होता है और p के लिए कितना घर होगा, 3। ये आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी जो 2s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और 2p में आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p के पास 3 ऑर्बिटल है, तो इसके पास टोटल हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं।
अगर हमें n बराबर 3 दिया गया, पहला क्वेश्चन कि मेरा टोटल वैल्यूज़ ऑफ l कितना होगा। टोटल वैल्यूज़ ऑफ l कितना होगा, ये कितना होगा 0 to n माइनस 1। 0 to n का दिया गया है 3, तो 0 to 3 माइनस 1, यानी ये हो जाएगा 0 to 2, मतलब एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा 2। ये हमारा 3 वैल्यू हो गया। तो ये हमारा हो गया व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ l। अगर हम पूछे कि टोटल वैल्यू ऑफ l कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ l कितना होगा, तो कितना हमने बोला 1 2 3, तो ये हो गया 3। अब आपको पता है कि जब हमारा l बराबर 0 है तो इसको हम क्या बोलते हैं s, जब l बराबर 1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं p, और जब l बराबर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे d। यानी s के लिए हम क्या लिखेंगे, n बराबर 3 है तो s के लिए लिखेंगे 3s, p के लिए क्या लिखेंगे 3p, d के लिए क्या लिखेंगे 3d। s में हमारा एक ऑर्बिटल होगा, p में हमारा 3 ऑर्बिटल होगा और d में हमारा 5 ऑर्बिटल होगा। s में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। p में 3 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। d में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 ऑर्बिटल में हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन में n बराबर 4 को खुद ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला हम बात ये कर रहे हैं, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h बाई 2 पाई। दिस इज़ अ फार्मूला हाउ यू कैन फाइंड द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे। एक तो हम कराएंगे, बाकी आप सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर momentum of the following। कैलकुलेट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर हमको 1 दिया गया है 1s, बस क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया 1s, तो जो ये 1 शो करता है ये हमारा n का वैल्यू 1 डिनोट करेगा। जो ये मेरा s शो करता है इसके लिए हमारा l का वैल्यू 0 हो गया। अब सबसे पहला हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज़ द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। जो हमारा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम होता है वो हो जाता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। यानी यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्वेश्चन में n बराबर 1 दिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा h बाई 2 पाई।
ये हमारा वैल्यू हो गया किसका, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट हम बात करें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, तो क्या लिखा है, अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 h बाई 2 पाई। हमें l दिया गया है 0, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 0। तो आपको एग्ज़ाम में केवल 1s दिया रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि 1s में n बराबर 1 है एंड l बराबर 0 है। अगर मान लो मैं आपको अगर एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 ग्लास, अगर हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि ये 2s के लिए क्या होगा, तो ये 2 डिनोट किया, तो ये मेरा n बराबर 2 है, और ये s के लिए जो हमारा l है वो हो गया 0। तो अब हम अगर इसके लिए हम बात करें कि मेरा ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये होता है NH डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी क्या होगा 2h डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा h बाई पाई। अगर हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो ये होगा L इंटू एल प्लस 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई h बाई 2 पाई, यानी इसका वैल्यू हो गया 0। अब आप घर के लिए ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर पहला हमने दे दिया बेटा 3p क्या होगा, दूसरा हमने दे दिया 4d क्या होगा, और नेक्स्ट हमने दे दिया 5f क्या होगा। हम एक बता देते हैं, अगर 3p दिया है तो इसके लिए हमारा n बराबर 3 हो जाएगा, और l बराबर s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है। कॉरस्पॉन्डिंग आप ये तीनों का ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम जा रहे हैं फोकस करने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। माय नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। माय नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक, जिसको हम डिनोट करते हैं छोटू m से। सबसे पहला पॉइंट कि इसको हम क्यों पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है कि it gives idea about orientation of subshell and number of orbitals। अब नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन। जैसे आपको पता है कि p के पास 3 ऑर्बिटल है, एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। px किसके है, px इज अलोंग x एक्सिस, py इज अलोंग y एक्सिस, pz इज अलोंग z एक्सिस। तो ये हमारा सब के सब क्या हो गए, जो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशंस बताता है, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बताएगा कि अगर s है तो इसके लिए 1 होता है, p के लिए 3 होता है, d के लिए 5 होता है, एंड f के लिए 7 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जो हमारा वैल्यू ऑफ m है ये डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ l depends upon value of L and M have total value that is 2L plus 1. M have total value of 2L plus 1 and its value ranges from minus L to plus L including 0 हम इस पर कुछ क्वेश्चन समझते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। जैसे मान लो हम ले रहे हैं पहला एग्जांपल, इफ़ हमें अगर L बराबर 0 दिया गया है तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ m। टोटल वैल्यू ऑफ m कितना हो जाएगा 2L प्लस 1, यानी L 0 दिया गया है तो 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर 1। ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ m। और हमारा m का वैल्यू क्या होता है माइनस L टू प्लस L, मतलब 0 है तो इसमें केवल 0 हो जाएगा। और L बराबर 0 है, m 0 है मतलब m का केवल एक वैल्यू है, इसीलिए L बराबर 0 है तो ये s ऑर्बिटल है और s का केवल एक घर होता है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम L बराबर 1 ले लेते हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ m, तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 1 मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी हमारा वैल्यू हो जाएगा 3। तो वैल्यू ऑफ m कितना हो जाएगा माइनस L 2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, यानी माइनस L हो गया 3, माइनस L मतलब माइनस 1 2 प्लस 1 इंक्लूडिंग 0, मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 0 प्लस 1, कितना वैल्यू हो गया 3, इसीलिए ये मेरा 3 आ गया। और जब यहाँ पर हम जब L बराबर 1 लिए हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं P सबसेल, इसीलिए P में कितना होता है ऑर्बिटल 3 होता है, जिसका एक वैल्यू -1, दूसरा 0 और तीसरा होता है +1। अगर एक और हम केस ले रहे हैं L बराबर 2, तो L बराबर 2 के लिए जो हमारा टोटल वैल्यू ऑफ m होगा, टोटल वैल्यू ऑफ m होगा वो होगा 2L प्लस 1, मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5। टोटल वैल्यू ऑफ m हो गया। तो हमारा वैल्यू ऑफ m क्या होगा, ये होता है माइनस L 2 प्लस L इंक्लूडिंग 0, यानी -2 2 प्लस 2 इंक्लूडिंग 0, मतलब क्या हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2। और L बराबर 2 है तो इसको हम क्या बोलते हैं d ऑर्बिटल। और d में कितना घर होता है, d में होता है 5 घर, 1 2 3 4 5, एक का होता है वैल्यू -2 -1 0 +1 एंड +2। तो L बराबर 3 वाला आपके लिए होमवर्क रहेगा, जो आप इसको सॉल्व करके हमें डाउट ग्रुप में पूछोगे, लेकिन आप अभी सॉल्व करो। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू फॉलो व्हाट डू यू मीन बाय
What do you mean by spin quantum number? What do you mean by spin quantum number? जिसको हम S बोलते हैं। अब स्पिन जो क्वांटम नंबर है ये हम